हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमी ट्यूटर। मेरा नाम है आदित्य और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया जाता था इंटरवल में, एक फंक्शन मतलब टाइम, उसके टाइम बाद वाला लाप्लास हम लोग को अपने को फाइंड आउट करना रहता था। ठीक है, अगर मेरा आपने पिछला वीडियो देखा नहीं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सेव्ड है वो वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का एप्लीकेशन से लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपना लाप्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हम लोग किस में यूज़ करते हैं? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में हम लोग ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, समझो एक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा ही रहेगा। ठीक है, 12वीं से अब तक को डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर तक ही रहता है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर तक ही पढ़े हो आप लोग। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, मैं पहले वो फॉर्मूले लिख देता हूँ। लाप्लास ऑफ वाई डैश इक्वल टू एस वाई बार माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। ठीक है, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश इक्वल टू, तो ये रहे ये फॉर्मूले। ठीक है, सबसे पहला है लाप्लास ऑफ वाई डैश। ठीक है, तो इसका है एस वाई बार माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये एस वाई बार यानी क्या है? ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, इसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फॉर्मूले का ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, लाप्लास ऑफ वाई डैश आपने क्या कहाँ पढ़ा है, याद करो ज़रा। ये वाई डैश को मैं डी वाई बाई डी एक्स बोल सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है वाई डैश मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वाई डबल डैश मतलब क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर। वाई ट्रिपल डैश क्या रहेगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये लाप्लास ऑफ हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम लोग को ये फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाप्लास ऑफ वाई बार है एस वाई बार माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। अगर पहला डेरिवेटिव है तो सिर्फ एस ही आएगा, यानी कि एस रेस टू वन क्या होता है, एस। ठीक है, तो एस वाई बार माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश अगर देखोगे तो क्या है, इधर एस स्क्वायर है, मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब पहले एस स्क्वायर रहेगा, फिर वाई बार, फिर वाई ऑफ ज़ीरो, फिर वाई डैश ऑफ ज़ीरो, मतलब एस का पावर घटते जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर बाद में एस, फिर एस रेस टू ज़ीरो वन। ठीक है, फिर वाई ट्रिपल डैश में क्या होगा, पहले आएगा एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर, फिर एस और ज़ीरो। ठीक है, पहले आएगा वाई बार, फिर वाई ऑफ ज़ीरो, फिर वाई डैश ऑफ ज़ीरो और वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो। ठीक है, यानी कि एस ख़त्म होने तक जितना भी ये वाई डबल डैश आएगा। ठीक है, मतलब एस का पावर जब तक जाएगा तब तक ये आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का ट्रिक है। ठीक है, जब मैं सम सॉल्व करूँगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं पहला सम लेता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे y इक्वल टू मैंने t इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मैं सबसे पहले लिख देता हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 dy by dx, सॉरी dy by dt प्लस 2y इक्वल टू e रेज़ टू 3t। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, y ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन। ठीक है, y इक्वल टू वन है, t इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या, t का वैल्यू जब ज़ीरो है तो y का वैल्यू है वन। ठीक है, तो y ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन। ठीक है, फिर
इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी मतलब कि हमने पढ़ा है वाई बार वाई डैश, ठीक है। तो 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू e⁻3t, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स अपने को क्या मिलेगा, तो लाप्लास ऑफ 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e⁻3t, ठीक है। फिर एक्सपांड मतलब स्प्लिट करो, सॉरी, लाप्लास ऑफ 3y डैश प्लस लाप्लास ऑफ 2y इक्वल टू लाप्लास ऑफ e⁻3t का वैल्यू क्या है, e⁻3t का लाप्लास 1/s-3, ठीक है। फिर 3 कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ y डैश प्लस 2 भी कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 1/s-3, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाप्लास ऑफ y डैश मतलब ये वाला, ये, ठीक है। तो 3sy बार माइनस y ऑफ 0 प्लस 2 लाप्लास ऑफ y है y बार, ठीक है। अब जब तक इस y बार का वैल्यू जब मिले तब तक स्टॉप हो जाओ, ठीक है। मतलब इसको एक्सपांड करते रहो जब तक ये y बार का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो 3sy बार माइनस y ऑफ 0 का वैल्यू है क्या है, 1, ये दिया होगा इक्वेशन में, ठीक है। ये दिया रहेगा आपको, ठीक है, इक्वल टू 1/s-3। तो 3sy बार माइनस 3 प्लस 2y बार इक्वल टू 1/s+s-3, ठीक है। तो देखो हमने y बार के टर्म्स को कॉमन लिया और क्या बचा, 3s प्लस 2y बार माइनस 3 इज इक्वल टू 1/s+3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे या 3 को हम लोग वहाँ देके जाएंगे तो क्या होगा, +3, ठीक है। तो 3s प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 3s-3 है, ठीक है, s-3। तो 3s प्लस 2y बार इक्वल टू 1/s-3 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 वहाँ चला गया तो क्या होगा, +3, ठीक है। तो 3s प्लस 2 एज इट इज़ y बार इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, 3s माइनस 9, ठीक है, प्लस 1 अपॉन s-3, ठीक है। तो 3s प्लस 2y बार 3s माइनस 8 अपॉन s-3। तो y बार का वैल्यू क्या है, 3s माइनस 8 अपॉन 3s प्लस 2 इंटू s-3, ठीक है। ये मिला अपने को y बार का वैल्यू, ठीक है। अब इस y बार को अपने को कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। ये अपने को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही लग रहा है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से तो होगा नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। सबको याद है पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं वो याद नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख के ये वीडियो रिफर करो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाई बार को सॉल्व करना रहता है। तो लेट लिखते हैं, लेट वाई बार इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू 3s माइनस 8 अपॉन 3s प्लस 2 इंटू s-3, सॉरी एफ ऑफ एस है, ठीक है। तो जनरली हम लोग न्यूमरेटर में साइड में रखते हैं, ठीक है। तो
पहले आता है ए अपॉन 3s प्लस 2 प्लस बी अपॉन s माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको और ये इसको, ठीक है। तो a इंटू एस माइनस 3 प्लस बी इंटू 3s प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3s माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन मत दो, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कैसे मिलेगा, एस के साथ जो है एस सॉरी ए के नीचे जो है उसका एस का वैल्यू पुट करो, ठीक है। हम लोग को ए का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि पुट एस इक्वल टू 3s प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि एस इक्वल टू -2/3, ठीक है। वी गेट तो a इंटू -2/3 माइनस 3, b चला गया इज इक्वल टू 3 इंटू -2/3 माइनस 8, तो a इंटू -11/3 इज इक्वल टू -2 माइनस 8, 3 कैंसिल हो गया, तो -2 माइनस 8 कितना बचा 10, ठीक है। तो ए का वैल्यू अपने को कितना मिला 3 इंटू -10 -30 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो 30/11, ठीक है। ये वैल्यू अपने मिला ए का, ठीक है। ए का वैल्यू अपने को मिल गया। उसके बाद बी के नीचे जो है, बी के नीचे क्या है एस माइनस 3, तो क्या करेंगे एस माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि एस का वैल्यू 3, तो क्या मिलेगा b इंटू 3s प्लस 2, यानी कि एस का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 माइनस 8 1, तो b का वैल्यू क्या मिला 1/11, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो इसमें पुट करो, ठीक है। तो वाई बार का वैल्यू (30/11) 1/3s प्लस 2 प्लस 1/11 1/s माइनस 3, ठीक है। तो अपने को इसका आंसर मिल गया। और इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे तो s प्लस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को कॉमन लेंगे तो 30/11 1/3 इंटू s प्लस 2/3 आएगा, प्लस 1/11 इंटू 1/s माइनस 3, ठीक है। तो अपने को वाई बार का वैल्यू मिला 10/11 1/s प्लस 2/3 प्लस 1/11 1/s माइनस 3, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, वी गेट लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार क्या है, वाई है, ठीक है। लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई है वाई बार है वाई, ठीक है। तो 10/11 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s टू प्लस s प्लस 2/3, यहाँ पे a का वैल्यू है 2/3, ठीक है।
तो e रेस टू -2/3 आएगा, -2/3t प्लस 1/11 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-3 e रेस टू 3t। ठीक है, तो 10/11 e रेस टू -2t/3 प्लस 1/11 e रेस टू 3t। ठीक है, ये हुआ अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, गिवन थिंग लिखो पहले। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये dy/dx का वैल्यू क्या है, y डैश प्लस 2y इक्वल टू e⁻3t। फिर उसके बाद हमने आगे लाप्लास लिया ऑन बोथ साइड्स, उससे अपने को y बार का वैल्यू मिला। फिर उस y बार को हमने f(s) मान के पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया और हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि y बार का वैल्यू है ये। फिर हमने इन्वर्स लाप्लास लेके y का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, ये y बार का वैल्यू हम लोग जो मिलता है वो हम लोग कन्वोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपल था तो हम लोग इसमें से ही सॉल्व किया। ठीक है, तो ये था ये एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, और एक और दो सम लेते। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, d² प्लस 9y इक्वल टू 18t, y(0) इक्वल टू 0, y'(0) इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी y'(0) है। ठीक है, y'(0) इक्वल टू 0। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस 9y इक्वल टू 18t। ठीक है, y(0) क्या दिया हुआ है, 0, और y'(0) क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, तो d² प्लस 9y इक्वल टू 18t, d² मतलब क्या, d2y/dx²। ठीक है, तो d2y/dx² प्लस 9y इक्वल टू 18t। ठीक है, तो ये क्या है, y' प्लस 9y इक्वल टू 18t। अभी टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, अपने को क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ y' प्लस 9y इक्वल टू लाप्लास ऑफ 18t। तो स्प्लिट करेंगे, लाप्लास ऑफ y' प्लस लाप्लास ऑफ 9y इक्वल टू लाप्लास ऑफ 18t। लाप्लास ऑफ t क्या होता है, 1/²। ठीक है, तो 18/²। ठीक है, फॉर्मूले इधर क्या आएगा, s² माइनस s², क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो s² आएगा, फिर y बार उसके साथ y माइनस s का पावर घटेगा, मतलब s⁻⁴, फिर आएगा y(0), फिर आएगा s का पावर चला गया, मतलब s⁻⁴ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, माइनस ये लास्ट आएगा y'(0). ठीक है, प्लस लाप्लास ऑफ 9 लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 18/²। ठीक है, तो s² माइनस s y(0) क्या है, 0, दोनों 0 है। ठीक है, तो s(0) माइनस 0, y'(0) का वैल्यू भी 0 है। ठीक है,
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, +9 लाप्लास ऑफ वाई वाई बार, ठीक है, इक्वल टू 18/²। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो बचा a² वाई बार प्लस 9 वाई बार इक्वल टू 18/²। तो a² प्लस 9 कॉमन, वाई बार इक्वल टू 18/², ठीक है। तो सॉल्व करके अपने को वाई बार का वैल्यू मिला 18/² इंटू a² प्लस 9, ठीक है। तो लेट वाई बार, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो लेट वाई बार इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू 18/² इंटू a² प्लस 9, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो लेट f1 ऑफ s इक्वल टू 18/² और f2 ऑफ s 1/a² प्लस 9, ठीक है, क्योंकि 18 पूरा इसके साथ चला गया, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1 ऑफ s क्या आएगा, 1/a² का लाप्लास है t, ठीक है, और f2 ऑफ s का 1/a² प्लस 9 का है। यहाँ पे ऊपर a नहीं है, ठीक है, सिर्फ a² है, ठीक है। तो a² का वैल्यू है 9, तो a का वैल्यू क्या आएगा +-3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 3 को डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 1/3, ठीक है। 3/a² प्लस 9 है साइन 3t, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने सम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला मतलब इन्वर्स लाप्लास जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तभी मैंने सम दिया हुआ था, ठीक है। तो जाके पहले रिफ़र करो, ठीक है, अगर समझा नहीं है तो ये मिला अपने को f1 ऑफ t, ये है 18t, और ये f2 ऑफ t 1/3 साइन 3t, ठीक है। पहले वाले में क्या पुट करेंगे, f1 ऑफ u मतलब 18u और f2 ऑफ t माइनस u 1/3 साइन 3t माइनस 3u, ठीक है। तो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s is equal to integral from 0 to t f1 of u f2 of t minus u du, ठीक है। ये गिवन क्वेश्चन ये 18/a² इंटू a² प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 18u इंटू 1/3 साइन ऑफ 3t माइनस 3u du, ठीक है। तो 18 और ये कैंसिल हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 18/a² प्लस 9 6 कांस्टेंट है, ठीक है। 0 to t u साइन ऑफ 3t माइनस 3u du, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, u v से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो 6 ये लाप्लास ऑफ तो u को एज इट इज़ रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस, ठीक है। तो माइनस कॉस 3t माइनस 3u किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में, तो u का क्या है -3, ठीक है। फिर माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस है तो माइनस आएगा 1 इंटू ये वापस कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा अपॉन वापस यहाँ पे u का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो -3 तो पहले से ही है तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो 6 एज इट इज अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा t cos अगर हम लोग यहाँ पे टी पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ 3t माइनस यू का वैल्यू इधर टी पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 क्या है 1, ठीक है। तो टी मतलब 1/3t, ठीक है, 1/3t, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा इंटू माइनस साइन 3t आएगा, ठीक है, अपॉन 9। तो माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, तो साइन 3t/9, तो 6t/3 माइनस साइन 3t/9। यह है अपना y का वैल्यू, ठीक है, यानी कि लाप्लास ऑफ y बार का वैल्यू हमने यहाँ पे सीधा y को ही ये दिया है, ठीक है। तो ये वो अपना फाइनल आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, d2y/dt³ सॉरी d2y/dt² प्लस 2dy/dt माइनस 3y इक्वल टू साइन टी, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, given differential equation is d2y/dt² plus 2dy/dt माइनस 3y इक्वल टू साइन टी, ठीक है। y ऑफ 0 है 0 और y डैश ऑफ 0 भी क्या है 0, ठीक है। d2y/dt² मतलब क्या y बार सॉरी y डबल डैश, dy/dt मतलब 2y डैश और माइनस 3y इक्वल टू साइन टी। फिर टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, स्टेप्स ध्यान में रखो, ठीक है।
सम सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखो कि स्टेप सबके गलत ना हो, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ वाई डैश, मैं इसको डायरेक्ट स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये पहले पूरा लिखो उसके बाद स्प्लिट करो, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस लाप्लास ऑफ 2y डैश प्लस माइनस लाप्लास ऑफ 3y इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन टी क्या है 1/s² प्लस 1, ठीक है। लाप्लास ऑफ y डबल डैश 2 कांस्टेंट लाप्लास ऑफ y डैश माइनस 3 लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 1/s² प्लस 1, ठीक है। लाप्लास ऑफ y का y डबल डैश का वैल्यू है a² y बार माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0, ठीक है, प्लस 2 लाप्लास ऑफ y डैश है 2 एस वाई बार माइनस वाई ऑफ 0, ठीक है, माइनस लाप्लास ऑफ y क्या है y बार, तो 3y बार इक्वल टू 1/s² प्लस 1, ठीक है। a² y बार माइनस एस वाई ऑफ 0 क्या है y ऑफ 0 का वैल्यू है 0, तो ये भी गया, ठीक है, प्लस 2s y बार माइनस 2y ऑफ 0 माइनस 3y बार इक्वल टू 1/s² प्लस 1, ठीक है। a² y बार प्लस 2s y बार 2y ऑफ 0 0, ठीक है, और 3y बार इक्वल टू 1/s² प्लस 1, ठीक है। y बार के टर्म को कॉमन लेते हैं a² प्लस 2s माइनस 3 y बार इक्वल टू 1/s² प्लस 1, तो y बार का वैल्यू है a² प्लस 1 और a² प्लस 2s माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को y बार का वैल्यू मिलता है ये, ठीक है। इसको अगर एक्सपांड करोगे आगे तो ये 1/s² प्लस 1 ऐसे रहेगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, a² प्लस 2s प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। तो a² प्लस 2s प्लस 1 क्या है, s प्लस 1 द होल स्क्वायर, सबको पता है, ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 क्या होता है -4, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग आगे कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट y बार इक्वल टू f ऑफ s, पहले ये लिखते हैं 1/s² प्लस 1 s² प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। f1 ऑफ s क्या आएगा 1/s² प्लस s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, आपकी मर्जी, ठीक है। f1 ऑफ s ये लो या फिर ये लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को पता ही है 3 × 2 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे तो f2 ऑफ s क्या रहेगा 1/s² प्लस 1, ठीक है। taking Laplace on both sides, sorry, inverse Laplace on both sides. Laplace inverse of f1 of s s प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4, याद करो s² माइनस 4, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है वो भी, ठीक है। तो s² माइनस a² कहाँ दिखा था, हाइपरबोलिक में, ठीक है। तो पहले आएगा हाफ, क्योंकि ऊपर 1 है तो ऊपर 2 चाहिए, ठीक है। 4 मतलब 2², तो 2 ऊपर चाहिए, तो 2 वहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हाफ। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, e⁻⁻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 ⁻
टी, क्योंकि एस प्लस वन है द होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ए रेज टू माइनस टी आएगा। फिर साइन किसका है, 2/s² माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक 2t, ठीक है। और लाप्लास इनवर्स ऑफ f2 ऑफ s इज इक्वल टू 1/s² प्लस 1 है साइन t, ठीक है। तो यह f1 ऑफ t क्या है, हाफ ए रेज टू माइनस टी साइन हाइपरबोलिक 2t, और f2 ऑफ t क्या आया, साइन t, ठीक है। अब इसमें u सब्स्टिट्यूट करो, हाफ ए रेज टू माइनस u साइन हाइपरबोलिक 2u, और f2 ऑफ t t माइनस u साइन t माइनस u, ठीक है। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम Laplace of f1 of s into f2 of s is equal to 0 to t f1 of u f2 of t minus u du इक्वल टू हाफ कॉमन आएगा, ठीक है, तो मैं हाफ ऐसे ही बाहर निकाल देता हूँ, इंटू ये वाई बार का वैल्यू क्या है, लाप्लास ऑफ 1/s² प्लस 1 इंटू s प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटू ये हाफ बाहर निकाल दिया, 0 to t e raised to minus u sin hyperbolic 2u into sin of t minus u du, ठीक है। तो हाफ एज इट इज़ बाहर, e raised to minus u हाइपरबोलिक का फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है। तो e raised to 2u प्लस माइनस e raised to minus 2u अपॉन 2 टू साइन ऑफ t माइनस u du, ठीक है। हाफ बाहर, ये e raised to 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, e raised to minus 2u प्लस 2u e raised to u माइनस e raised to minus 2 इंटू e raised to minus 2u, तो को e raised to minus 3u अपॉन 2 साइन ऑफ t माइनस u du, ठीक है। हाफ, ये हाफ बाहर भी कॉमन है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/4, ठीक है, बाहर 1/4 आएगा। e raised to u माइनस e raised to minus 3u साइन ऑफ t माइनस u du, ठीक है। तो e raised to u साइन ऑफ t माइनस u, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, माइनस e raised to minus 3u साइन ऑफ t माइनस u, ठीक है। फिर 1/4 एज इट इज़ बाहर है, ये साइन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, e raised to
ई रेस टू यू अपॉन 1 प्लस 1 2, ठीक है, इंटू ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन टी प्लस कॉस, साइन टी माइनस यू प्लस कॉस टी माइनस यू। एक्चुअली फॉर्मूला मेरे को भी इतना अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो माइनस ई रेस टू माइनस 3u अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 10, ठीक है। तो फिर से साइन ऑफ 3 साइन टी माइनस यू एक का वैल्यू है -3, तो -3 साइन टी माइनस यू प्लस कॉस ऑफ टी माइनस यू फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो 1/4 अभी लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे t पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए रेस टू t/2 ये 0 हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ t माइनस टी, कॉस 0 1, तो ए रेस टू t/2, ठीक है, माइनस ए रेस टू माइनस 3t/10, ये 0 हो जाएगा, और कॉस टी, ठीक है, मतलब e raised to 3t minus 3t/10, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0, तो e raised to 0 1 cos 0 माइनस t माइनस 0 t, ठीक है, तो cos t मतलब हाफ cos t, ठीक है, माइनस e raised to 0/10 मतलब -1/10, ठीक है, फिर ये 0, फिर cos 0 भी 1 है, ठीक है, तो 1/10 cos t, तो 1/4 e raised to t/2 माइनस e raised to माइनस 3/10 माइनस हाफ cos t माइनस, यहाँ पे और एक टर्म आएगा, ठीक है, माइनस हाफ cos t माइनस e raised to माइनस 3t/10 इंटू साइन t भी आएगा, ठीक है, 3/10, ठीक है,
नहीं, ई रेस टू 0 1 हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू 1/10 3 आएगा, 3/10 साइन टी भी आएगा, ठीक है। प्लस 3/10 साइन टी माइनस 1/10 कॉस टी, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब y इक्वल टू 1/4 ए रेस टू टी बाई 2 माइनस ए रेस टू माइनस टी बाई 10 माइनस 1/5 साइन टी माइनस 1/10 कॉस टी, ठीक है। अभी भी देखा मैंने तो यहाँ पे एक टर्म भी और भी मिसिंग था, ठीक है। हम मैंने डबल लिमिट में पुट करके यहाँ पे साइन 0 टी माइनस 0 भी आएगा, ठीक है। ये टर्म भी आएगा, मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो आएगा, पहले आएगा हाफ साइन टी, ठीक है, प्लस माइनस हाफ कॉस टी प्लस ये माइनस ये, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी थी कि ए एस टू टी कॉस टी एस टू टी साइन टी, ये जो भी फॉर्मूले मेरे को पहले लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे से मिस्टेक भी बहुत हो रही है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार ये चेक करो ये आंसर बराबर है कि नहीं, ठीक है। शायद ये गलत रहेगा, ये ट्राई करो, ठीक है। मैं देखता हूँ ये फॉर्मूले में, देखता हूँ मैं एक बार, ठीक है, कैसे सॉल्व कर लेंगे ये, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। क्या सीखा था हमने, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा उसका जनरल फार्मूला, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर जनरल स्टेप क्या है प्रॉब्लम का, कोई भी पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखो, बाउंड्री कंडीशन लिखो, ये वाई के जो वैल्यू दिए रहते हैं ना, ये वाई के जो भी वैल्यू दिए रहते हैं ना, वाई इज इक्वल टू 1 टी इक्वल टू 0 को उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वो लिखो, बाउंड्री कंडीशन लिखो, बाद में अपने को पता है डी वाई बाई डी टी क्या है, वाई डैश, और ये वाई ऐसे ही रहेगा इक्वल टू ये, ठीक है। उसके बाद लाप्लास लेंगे, हर एक सम सेम, ठीक है, हर एक सम, ठीक है। उसके बाद अपने को वाई बार का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद इन्वर्स लाप्लास लो, और तभी हम लोग वहाँ से वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को मेन एम क्या है, वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है। हम लोग को वाई का वैल्यू निकालने का है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। ये अपना मेन पर्पस है, ठीक है, इस टॉपिक का, ठीक है। यानी हम लोग को वाई का वैल्यू ही फाइंड आउट करने का है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम भी देखा ये वाला, ठीक है, सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या है, वाई डैश ऑफ 0 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव में अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये बाउंड्री कंडीशन मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, 0, ठीक है। तो वैसे देख के मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। फिर ये सब में थोड़ा मेरे को लग रहा है गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है आंसर थोड़ा वैल्यू हो रहा है जैसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक करो ये, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों से, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।